साथियों, आदाब, नमस्कार। आप सभी से मैं सुनील कुमार सिंह, मदरसा आदमी शिक्षक। आप लोगों से हमारी इल्तिजा है, आप लोगों से हमारी विनती है कि आप लोग संविधान दिवस के मौके पे लखनऊ में हो रहे संघर्ष के मैदान में आप लोग शामिल होइए, क्योंकि संघर्ष से सफलता ही हमारा मंत्र है और संघर्ष से सफलता हर किसी को मिलता है। अगर हम लोग सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आज तक हम लोगों ने कई बार संघर्ष से सफलता पाई है, लेकिन साथियों, ये सरकार ही बेरुखी है, सरकार की बेरुखी है, सरकार की मनबढ़ई है। सरकार ये सोचती है कि हम इस तरह से करके हम लोगों को वो हतोत्साहित कर सकती है, तो उसकी गलतफहमी है। हम लोगों का हौसला न टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा। साथियों, हमारे बहुत सारे मर्द मुजाहिद साथी हमारे पास फ़ोन करते हैं, हमारे पास मैसेज करते हैं, तो सुनील भाई धरना करिए, धरना करिए, धरना ही एक विकल्प है। तो साथियों, आप सभी के मशवरे के बाद, आप सभी से सलाह लेने के बाद हम लोगों ने इस धरने की डेट रखी है। तो साथियों, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस आखिरी लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपके अधिकारों की लड़ाई है। और आपके अधिकारों की लड़ाई के लिए अगर आप नहीं आगे आएंगे तो कौन आगे आएगा। साथियों, आज तक का इतिहास है, जब से मदरसों में आधुनिक विषय की पढ़ाई शुरू हुई है, जब से इस योजना का प्रारंभ हुआ है, तब से आज तक हमेशा जब भी हम लोगों को पैसा मिला है तो धरने के बाद ही मिला है, धरना करने के बाद ही मिला है। चाहे किसी की भी सरकार रही हो, या तो सरकार हम लोगों की विरोध कर रही है, लेकिन किसी की भी सरकार रही हो, जब भी पैसा मिला है तो धरने के माध्यम से ही मिला है। तो साथियों, आज फिर वक्त आ गया है कि हम लोग एक होकर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके हम लोग धरने में पहुँचें, क्योंकि यह धरना निर्णायक धरना है। कई नेताओं से हमारी बात हुई है, सिकंदर बाबा की बात हुई है कि आप लोग संघर्ष करिए, हम लोग आपके मुद्दे को, आपकी बातों को विधानसभा में उठाएंगे, सरकार का घेराव करेंगे, क्योंकि सरकार पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन उसको घेरना पड़ेगा। अगर साथियों, अगर हम और आप इस बार पीछे हटेंगे, अगर हमारी संख्या कम हुई तो हमारा धरना फेल हो जाएगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। अभी तक का यही एक बात है कि हम लोग का पैसा आज तक मरा नहीं है। सरकार ने हमेशा यही कहा है कि हम आपका पैसा देंगे। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन साथियों, आश्वासन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हम लोगों ने एक धार दी, क्योंकि अभी भी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सारी योजनाओं में हमारी योजना ही ऐसी है जिसका इतना बुरा हाल है। फिर भी साथियों, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। आप लोगों के भरोसे, आप लोगों के हौसलों के बलबूते पे हम अभी भी संघर्ष करने को राजी हैं। हमसे सिकंदर बाबा ने कहा कि सुनील भाई, और फिर से एक संविधान दिवस के मौके पे एक धरने की तैयारी बनाई जाए, ये हमारी अंतिम लड़ाई मान के चली जाए, क्योंकि पक्ष विपक्ष के बहुत सारे लोगों से बात हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर इस विधानसभा सत्र में अगर हम आप लोग धरने पे रहेंगे तो हम इसको बड़े ज़ोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाएंगे, और उससे हमारा मामला और भी ज़्यादा हाईलाइट होगा। देखिए, हमारी योजना मर चुकी थी, लेकिन पैसा अभी तक हमारा जिंदा है। साथियों, हमारा पैसा आज तक जिंदा है। आज तक सरकार कह रही है कि पैसा आपका हम बाकी हैं और हम आपको देंगे। तो साथियों, अगर आप लोग ही साथ नहीं देंगे, आप लोग ही सहयोग नहीं करेंगे, तो धरना तो विफल हो जाएगा। बहुत सारे साथियों की मांग है कि धरना करिए, धरना करिए, लेकिन साथियों, धरना करने से नहीं होता है, आप लोग के साथ से धरना होता है। और साथ जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो धरना कमजोर होगा। धरने में आपको सर गिराना होता है, लाठी नहीं चलाना होता है। लाठी चलाने के लिए, लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग आगे रहेंगे। आप लोग को सर गिराना है केवल, क्योंकि जमहूरियत का ज़माना है और जमहूरियत में सर ही गिराना होता है। ठीक है? हमारे मर्द मुजाहिद साथी, बहुत सारे लोगों का हमारे पास कॉल आता है, बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आता है, सुन भाई
धरने के लिए तैयारी करिए, धरने जोर शोर से प्रचार प्रसार करिए। साथियों, इस व्यस्तम जीवन में समय नहीं निकाल पाता हूँ। यह हमारी पहली वीडियो है जो आप लोगों के समझ जा रही है। इस वीडियो में हमने अपनी सारी बातें आप लोग को बताई हैं। ये समझ लीजिए कि संघर्ष से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है। संघर्ष से ही सफलता मिलेगी और संघर्ष करना जरूरी है। हमने हमेशा कहा है कि आप लोग एक रहिए, एक होकर लड़ाई लड़िए। यहाँ पे किसी संगठन, किसी संघ का कोई बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तब होते हैं जब हमारी योजना चलती है। हमारी योजना तो मरी पड़ी है, फिर भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो स्कूलों में, मदरसों में आज भी कार्यरत हैं। आज भी वो लोग जा रहे हैं, उनका अपना पैसा खर्च हो रहा है, उनका पेट्रोल खर्च हो रहा है, उनका अपना समय खर्च हो रहा है। कितने लोग ऐसे टीचर हमारे साथी हैं कि जिनके लड़के लड़कियों की शादी करने योग्य हो गई है, लेकिन आज तक उनके पास पैसा नहीं है कि वो शादी कर सके। कितने ऐसे साथी हमारे हैं जो बीमार हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका दवा इलाज नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार से यही निवेदन है, सरकार से हमारी विनती है कि हमारा जितना भी पैसा बाकी है, हमारा टोटल पैसा, सारी हमारी धनराशि एक मुश्त हमारे खातों में आई है और सरकार हमको पैसा दे दे। सरकार की मंशा हो, सरकार की मंशा अगर हो कि गरीब के बच्चे, मजलूम के बच्चे, हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे आगे बढ़ें, तो सरकार इस योजना को आगे चलाएगी। क्योंकि इस योजना में समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ बच्चा मदरसे में पढ़कर समाज की अगली पंक्ति में जाके बैठता है। एक तरफ हम लोग मदरसों के बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं, दूसरी तरफ उनको हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषयों को पढ़ा के पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ उन लोग को आधुनिक शिक्षा की भी पढ़ाई की जाती है। तो साथियों, ऐसे बहुत कम ही विद्यालय मिलेंगे, ऐसे बहुत कम ही संस्थान मिलेंगे कि जहाँ पे इस प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मदरसों में उर्दू और अरबी पढ़ाया जाता है, वो लोग ये जान लें कि मदरसों में अरबी और उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विषय, गणित आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। ये सभी विषय ऐसे हैं कि जिनको बच्चा पढ़ के समाज की अगली पंक्ति में जाके बैठता है। अब सोचिए, हम लोग निचले पायदान से उठा के सीढ़ी के ऊपरी पायदान पे हम लोग उसको पहुंचाते हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? हमारे आधुनिक शिक्षकों का है। मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बदौलत ही मदरसों में इन सब विषयों की पढ़ाई हो पाई है।